आइए हम लोग शुरू करें एंटरप्रेन्योरशिप में चैप्टर नंबर 5 एपीएस चैप्टर 5। चैप्टर का नाम है उपक्रम का चुनाव। देखिए चैप्टर 4 में हमने डिस्कस किया था कि हमें किस तरह का उत्पाद का चुनाव करना है, हमारा प्रोडक्ट कैसा होगा, हमारा प्रोडक्ट कैसा होगा। अब हमें चुनाव करना उपक्रम का। उपक्रम का चुनाव का मतलब ऐसे समझिए कि हमारा उपक्रम एकाकी व्यवसाय होगा, हम अकेले चलाएंगे, या हम साझेदारी व्यवसाय होता है ना, साझेदारी, किनको साझेदारी के बारे में पता है, हमारा साझेदारी व्यवसाय पार्टनरशिप होगा, या हम कोई बड़ा सा कंपनी बनाएं, इसके बारे में विचार करना। देखिए एक बात है, आप बहुत छोटा स्तर पर करना चाहते हैं तो एकाकी व्यवसाय अच्छा है, सिंगल, अकेले। थोड़ा और बड़ा तो फिर साझेदारी, 4-5 पार्टनर मिलकर करेंगे। और बड़ा है तो फिर बड़ा कंपनी बनाएंगे। तो ये हमें अब डिसाइड करना होगा। क्या करना होगा? डिसाइड करना होगा कि हम किस प्रकार का उपक्रम बनाएं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, उपक्रम के चुनाव से आप क्या समझते हैं? उपक्रम के चुनाव से आप क्या समझते हैं? उपक्रम किस प्रकार का हम उद्योग व्यवसाय करें। उपक्रम का चुनाव, उत्पाद की प्रकृति, आपका उत्पाद कैसा है, उसकी मात्रा कितना क्वांटिटी में करना है, उद्यमी की स्वयं की योग्यता, आपकी खुद की योग्यता कैसी है, कितना आपके पास पूंजी है, क्षमता है, आदि बातों पर निर्भर करता है, आदि बातों पर निर्भर करता है। उपक्रम यानी उद्योग के संचालन हेतु निम्नलिखित में से किसी एक का चुनाव किया जा सकता है, का चुनाव किया जा सकता है। लेकिन वो आपके उत्पाद की प्रकृति, मात्रा, उद्यमी की स्वयं की योग्यता आदि पर डिपेंड करेगा। एक है एकाकी व्यापार। क्या? एकाकी व्यापार। एकाकी व्यापार में क्या होता है? आप अकेले करेंगे। क्या करेंगे? आवाज नहीं आ रहा है। आप अकेले करेंगे, इसको बोलते हैं हम लोग प्रोप्राइटरशिप। क्या बोलते हैं? फिर से बोलिए, प्रोप्राइटरशिप। अकेला, छोटा स्तर पे, ठीक है। नेक्स्ट पेज करें। अगर आप इससे थोड़ा बड़ा करना चाहते हैं तो आप क्या साझेदारी व्यवसाय चुन सकते हैं। रुक जाइए, आप साझेदारी नहीं करना चाहते हैं तो पूरा परिवार के साथ मिलकर भी कर सकते हैं। उसको बोलते हैं संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय। मैं फिर से बता दूं,
कि सबसे छोटा होता है एकाकी, एकाकी से बड़ा होता है संयुक्त हिंदू परिवार, और उससे भी बड़ा होता है साझेदारी। इससे भी बड़ा आप कर सकते हैं क्या? कंपनी। आप सहकारी समिति भी बना सकते हैं। इसमें से किसी एक का चुनाव आप अपनी स्थिति और सिचुएशन को देखते हुए कर सकते हैं। इसी को बोलते हैं क्या? उपक्रम का चुनाव। हम एकाकी व्यवसाय करें कि साझेदारी करें कि परिवार के साथ मिलकर करें या कंपनी बनाएं। बहुत लार्ज स्केल पे आप करना चाहते हैं, बहुत बड़े स्केल पे करना चाहते हैं, तब तो आपको कंपनी बनाना होगा। लेकिन सबसे आसान है एकाकी व्यवसाय शुरू करना। सबसे आसान क्या है? हाँ, तुरंत हो जाता है। कंपनी या बनाएंगे, साझेदारी भी करेंगे तो फिर पार्टनर से बातचीत करना होगा, कितना कौन पूंजी लाएगा। एकाकी तो बस आपका आपका है, आप तुरंत शुरू कर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 लिखिए। लिख लिया? क्यों? बैक कर दिए। एकाकी व्यवसाय शुरू करने, एकाकी व्यवसाय की स्थापना बहुत आसान होता है प्रोप्राइटरशिप का। निश्चित तौर पे कंपनी को स्टार्ट करना थोड़ा टफ होता है, उसकी बहुत सारी रूल्स रेगुलेशन होती है जिसको हमें पूरा करना पड़ता है। आगे चले। आइए क्वेश्चन नंबर 2। उपक्रम का चुनाव, उत्पाद नहीं, उपक्रम व्यवसाय का चुनाव करते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? उपक्रम का चुनाव करते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? उपक्रम का चुनाव करते समय हमें निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। देखिए, पिछले चैप्टर में हम उत्पाद के चुनाव के बारे में बात कर रहे थे। किसके बारे में? हाँ, प्रोडक्ट कैसा होगा। इस बार व्यवसाय कौन सा होगा वो अलग बात था और ये अलग बात। पिछले क्लास में चैप्टर 4 में हम लोग ये डिसाइड कर रहे थे कि किस तरह का प्रोडक्ट बनाए हैं, और आज व्यवसाय किस तरह का है, उपक्रम किस तरह का। तो पहला हमें देखना चाहिए कि स्थापना में आसानी हो। स्थापना में क्या हो? आसानी। तो कई बार व्यवसाय शुरू करने से पहले चार्टर्ड अकाउंटेंट की मदद लेते हैं। व्यावसायिक क्रियाओं का प्रकार, व्यावसायिक क्रियाओं का प्रकार, किस तरह का आपका क्रिया है उसके हिसाब से डिसाइड करना पड़ेगा। नेक्स्ट पेज करें। प्रत्यक्ष नियंत्रण। प्रत्यक्ष नियंत्रण का मतलब हो गया कि आप चाहते हैं कि पूरा नियंत्रण आप ही का हो, तो ऐसा एकाकी व्यवसाय नहीं हो सकता। क्योंकि अगर आपने कंपनी बनाएंगे तो फिर सारा नियंत्रण आप ही का नहीं होगा, सबका मिलजुल कर होगा।
चौथा, परिचालन का क्षेत्र, आपको देखना होता है आप लोकल स्तर पे करना चाहते हैं कि राज्य स्तर पे, कि पूरे राष्ट्र स्तर पे, कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पे, उसके हिसाब से आपको डिसीजन लेना होगा। पूंजी की उपलब्धता के बारे में चेक करनी होगी, उपलब्धता। देखिए लोग पार्टनरशिप क्यों करते हैं कि खुद के पास पूरा कैपिटल नहीं है, इसीलिए ना लोग पार्टनरशिप करते हैं, साझेदारी। आप चाहते हैं कि गोपनीयता बनी रहे, सीक्रेट, कोई कुछ न जाने आपके सिवा, तब आपको एकाकी व्यवसाय करना, क्योंकि साझेदारी में तो सारे साझेदार जानेंगे कि कितना से खरीदे, कितने का बेचे। कंपनी में तो सबको बताना पड़ता है अपना लाभ, नियम है। अस्थायित्व, आप ये चाहते हैं कि आपका व्यवसाय हमेशा चलता रहे, तो जैसे कंपनी है, याद कीजिए रिलायंस इंडस्ट्री, धीरू भाई अंबानी अब नहीं रहे तभी भी कंपनी चल रही है, कंपनी हमेशा चलती रहती। एकाकी व्यवसाय तो फिर वो इंसान मर जाएगा, फिर वो व्यवसाय खत्म हो जाएगा। अस्थायित्व का मतलब होता है हमेशा चलती रहे, चलती रहे, चलती रहे। सरकारी नियमन का भी ध्यान रखना होगा, कंपनी को बहुत सारे सरकारी नियम का पालन करना पड़ता है। जैसे आपने सुना होगा जीएसटी रजिस्ट्रेशन, सुना है? तो वो सब अगर है तो सब करना पड़ेगा, नहीं तो फिर आपको पेनाल्टी लग सकता है। तो इन सारी बातों का हमें ध्यान रखना पड़ता है, इन सारी बातों का हमें क्या ध्यान रखना पड़ता है। एक बार फिर से बताइए, व्यवसाय शुरू करते वक्त हमें किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां। एक बहुत छोटा सा चैप्टर था, कौन सा चैप्टर? चैप्टर नंबर